हेलो। आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं एज अ टीचर बात करने लगी हूँ और आज की वीडियो मेरी स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले एक रूटीन, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो उतने बजे एवरीडे उठने की कोशिश करो। कब पढ़ते हो, कब आप अपनी यूनिफॉर्म के लिए ध्यान रखते हो, कब आप स्पोर्ट्स करते हो, स्कूल के लिए जाना है, वापस आना है, होमवर्क कब करना है, अपने दोस्तों के साथ खेलने कब जाना है, और खाना कब खाना है, सोना कब है। ये रूटीन आपकी ऑलमोस्ट सब चीज़ों के लिए टाइम पूरा फिक्स होना चाहिए। ये जो बॉडी क्लॉक अगर आपकी एक बार सेट हो जाती है, सो उससे आप अपनी बॉडी से डबल काम ले सकते हो। सेम वर्किंग करते हुए भी उसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है। सेकंड चीज़ जो सर्टेनली बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ लुक आफ्टर करना। सो बच्चों को भरपूर स्पोर्ट्स करनी चाहिए, खेलना चाहिए, शाम को भी खेलना चाहिए। कोई प्रोफेशनल अगर आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हो वो भी बहुत अच्छा है, किसी में काबिलियत है तो। अगर आपका बहुत प्रोफेशनली ज़्यादा बैंड नहीं भी है तो भी आपको खेलना डेली है। आधा घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, वॉट एवर, वो आपकी ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे टाइम से आजकल के टाइम में मुझे बहुत डिफरेंस लगता है। आप लोग ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं। प्लीज़, मैं नहीं कहती कि वो मत खेलो, लेकिन उसको काफ़ी हद तक आप रिड्यूस करो। बाहर आउटडोर गेम्स खेलने से आपको जो मज़ा आएगा, जो हेल्थ बनेगी, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दिस टाइप ऑफ गेम्स। थर्ड, आपको अपनी कुछ हॉबी, इंटरेस्ट, पैशन जिस चीज़ के लिए है, कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट और क्ले मॉडलिंग, आपको कुकिंग हो सकती है, वो किसी भी तरीके की, किसी में जो पैशन आता है। अगर आप बहुत क्वाइट हो, मे बी आप रीडिंग नॉवेल्स, और मे बी आप थॉटफुल हो तो राइटिंग बुक्स, समथिंग, कोई आर्टिकल्स राइटिंग, समथिंग, कुछ भी जो आपको बहुत इंटरेस्ट करे। कोई बच्चे कलेक्ट करते हैं जैसे स्टैम्प्स या कॉइन्स, एंड उसके कौन से इरा, कौन सा टाइम का है, वो सब फॉलो करते हैं। एनी हॉबी, एनी इंटरेस्ट आप जो ज़रूर प्लीज़ उसको परस्यू करें और डेली अपनी रूटीन में भी उसको थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करें। सर्टेनली जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट छोड़ रही हूँ, आप सब भी सोच रहे होंगे पढ़ाई के लिए नहीं बोला, तो सुबह उठकर पढ़ना मेरे अपने हिसाब से सबसे अच्छा है। मुझे शुरू से ही, छोटे होते से सब बोलते थे, सारा दिन इतनी एनर्जी कैसी होती है तुम्हारी। अभी भी सब कहते हैं कि लाइक इतनी एनर्जी का कारण क्या है। फूड भी हो सकता है, मेरी एक्टिवनेस भी हो सकती है, बट सबसे बड़ा कारण जो मैं जानती हूँ दैट इज़ कि मैं 3 बजे सुबह उठती हूँ, 3:30 अपनी मेडिटेशन करती हूँ और फिर उसके बाद में सैर करती हूँ। तो जो सुबह उठने की मेरा मी टाइम है, ये मेरी रियल एनर्जी का कारण है, जो मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। सो कोशिश करो कि सुबह आप उठने की आदत डाल के उधर आप अपनी सेल्फ टाइम में पूरी रीडिंग, अपनी ग्रोथ, अपने लिए जानकारी खूब वास्ट जितनी एक्सपैंड कर सको। प्लीज़ अपनी क्लास की बुक्स अपने तक सीमित मत रहो। उससे कहीं वास्ट आपको बड़ी क्लास का पढ़ना है, छोटी क्लास का पढ़ना है, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप जितनी नॉलेज ले सकते हो उतनी नॉलेज लेने की कोशिश करो। दैट्स वेरी गुड। सर्टेनली स्कूल तो आपको फॉलो करना ही है, होमवर्क के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम भी रखना चाहिए, और लर्निंग एवरीडे प्रोसेस। जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है, हिंदी मैथोलॉजी में हमारे 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने को बोलते हैं। सो दैट इज़ योर स्टूडेंट लाइफ। उसमें आप जब सीख रहे हो
तो आपको मॉर्निंग में उठ रहे हो या आप शाम को अपना टाइम आपने फिक्स किया हुआ है, तो आप याद करने की भी आदत डालें। जितना आप उसको, इट इज़ समथिंग लाइक आप अपनी पेंसिल को शार्प कर रहे हैं, आप एक लोहे की मशीन को आप सर्विसिंग कर रहे हो, आप ग्रीजिंग कर रहे हो। तो जितना उसको चलाओगे, जितना उसको आप शार्पन करोगे, ब्रेन उतना शार्पन होता जाएगा। जितना आप उसको यूज़ नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, उतना आपको पेपर्स में याद करना मुश्किल होगा। सो जस्ट मेक इट अ रूटीन कि थोड़ा 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 एवरी डे आप लर्न करो, साथ में पढ़ो, उसको समझो, क्रैमिंग नहीं करो। ओके, एंड एक मेरा अपना पर्सनल सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए टिप है कि प्लीज़ जितना हो सके आप ट्रैवलिंग करो। जैसे टूर्स के लिए जाना होता है स्कूल के टाइम पर, पेरेंट्स के साथ घूमने जाना होता है, थोड़ी से और बड़े हुए कॉलेज में तो आपके कॉलेज ट्रिप्स जाते हैं। सो जितनी आप ट्रैवलिंग कर सको, जितनी बजट ट्रैवलिंग कर सको, कम से कम पैसों में, लाइक ट्रेन, लोकल बस, ऑटो, जितना भी इस तरीके से दूर दूर तक, मतलब कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को, आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो ज़्यादा कि कितनी लग्जूरियस हमने ट्रैवलिंग करी। नो, आई मीन टू से कि आपका फोकस होना चाहिए जर्नल लाइफ कैसे चलती है। अगर आप इंडिया घूमने निकले हो तो आप उसको जितना पैसेंजर ट्रेन, जितना लोकल बस, जितना वो आप एक्सप्लोर करोगे, आप एक एसी कार में बैठ के उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मैंने केरला में ज़्यादा गई थी तो मैंने ज़्यादातर बसेस में ट्रैवल किया। उनकी जो बसेस हैं बहुत मज़ेदार हैं, उनकी खिड़कियाँ ही डिफरेंट वे से है और नेचर तो कमाल है ही है। सो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। और थोड़े और बड़े हो जाओ, जब आप अकेले ट्रैवल कर सको, तब सोलो ट्रैवलिंग प्लीज़ ज़रूर करो। आपको एक और इंसान मिलेगा जिसे कहते हैं सेल्फ, आप अपने आप को जान पाओगे। जो बच्चे अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को जान गए, उनको सारी ज़िंदगी जितना क्लैरिटी होगी, क्या करना है, कैसे करना है और हैप्पीनेस हर चीज़ में कैसे लेनी है। बेटा, कई लोगों को एंड तक, लाइफ तक अपने आप से मिलने की, मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता है। तो वो सेल्फ ट्रैवलिंग करने से आपको जल्दी मिल सकता है। एक और चीज़ है, आप पेरेंट्स और टीचर्स की प्लीज़ प्लीज़ भरपूर रिस्पेक्ट रखो। जनरेशन गैप रहेगा ही रहेगा। आपको उनकी बातों कितनी ठीक लगती हैं, उनकी बातें कितनी ठीक लगती हैं और कितनी माननी है, वो आपके ऊपर मैटर करता है। नीड अलग है। अब मैं अपने इस टाइम पर फील करती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को गाइड कर भी नहीं सकती, शायद इतना मेरे को अब नॉलेज भी नहीं है, वो बड़े हो गए हैं। तो इसलिए ये नहीं मैं कहती कि जो ड्रीम्स आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचे हैं आप वही फॉलो करें। आपके अपने ड्रीम्स होने चाहिए, आप उनको फॉलो करवाएं, वो आपको सपोर्ट करें, आप उनसे सपोर्ट लीजिए, मगर अनकंडीशनली पेरेंट्स एंड टीचर्स की रिस्पेक्ट में इशू नहीं आना चाहिए। ये आप अगर अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध लोगे, you will be certainly a very very successful person, internally also, happiness से भी। और एक और चीज़ है peer pressure, उसको कितना हेल्दीली लेते हो। बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं कर सकते और उनके बिल्कुल उसी भेड़ चाल में भी नहीं जा सकते। तो एक बैलेंस्ड वे में कितना स्ट्रांगली आप इस चीज़ को, इशू को लेते हो और उसको हैंडल करते हो, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल आपकी सक्सेसफुल लाइफ इज़ अबाउट। सो आप भरपूर दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, जो नहीं भी अच्छे हैं उनको अच्छा बना दो, ठीक है। और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जियो, हेल्दी खाओ और खूब खूब ज़िंदगी भरपूर जियो। माई लॉट ऑफ विशेस टू यू। थैंक यू।